चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बुद्धि, विवेक और नैतिकता के बारे में ना बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है एक अय्याश राजा की और एक ऐसी औरत की जिसने अपनी समझदारी से बहुत मुश्किल हालात का सामना किया। तो इस कहानी की शुरुआत ना एक बड़े सीधे से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, अगर रक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाए, अगर न्याय देने वाला ही अन्याय करने लगे, तो फिर आम इंसान उम्मीद लेकर किसके पास जाएगा? यही सवाल हमारी आज की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो कहानी शुरू होती है एक राजा के खतरनाक इरादों से। ये हमें दिखाती है कि कैसे सत्ता का नशा किसी शासक को सही और गलत का फर्क भुला सकता है और उसे एक गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक राजा है, पर ये वैसा राजा नहीं है जैसा हम कहानियों में सुनते हैं। ये राजा अपनी ताकत का, अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल करता था। उसकी नज़र अगर किसी भी खूबसूरत औरत पर पड़ जाए तो बस वो उसे किसी भी हाल में हासिल करके ही रहता था। ये जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब राजा के बेटे के जन्मदिन का एक बड़ा जश्न होता है। इस जश्न में उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री अपनी पत्नी कपाला के साथ पहुंचता है, और जैसे ही राजा की नज़र कपाला पर पड़ती है, वो उसकी खूबसूरती देखकर बस हैरान रह जाता है। जश्न खत्म हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं, लेकिन राजा का मन एकदम बेचैन हो जाता है। उसे बस कपाला को पाने के ख्याल आते रहते हैं और वो पूरी रात सो नहीं पाता। अब राजा अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाता है। सबसे पहले वो सुबह होते ही अपने मंत्री को बुलाता है, फिर उसे एक झूठा सा पत्र देकर एक दूर के राज्य में किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर भेज देता है। और जैसे ही उसे ये तसल्ली हो जाती है कि मंत्री शहर से निकल चुका है, वो अपने असली इरादे को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ताकत और बुद्धि का आमना सामना होने वाला है। एक तरफ है राजा जो अपनी सत्ता के नशे में चूर है, और दूसरी तरफ है एक अकेली लेकिन बेहद समझदार महिला। राजा तो पूरी तैयारी के साथ बढ़िया इत्र लगाकर अपने शाही घोड़े पर सवार होकर मंत्री के घर पहुंचता है। उस वक्त मंत्री की पत्नी कपाला घर पर अकेली थी और अपने आंगन में बैठी थी। राजा को अचानक अपने घर पर देखकर वो चौंक जाती है। कपाला मेहमान समझकर राजा का सत्कार करती है, लेकिन राजा की आंखों में तो कुछ और ही था। वो सीधे सीधे अपनी बात पर आता है और कपाला की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहता है कि उसने आज तक इतनी खूबसूरत स्त्री नहीं देखी। उसके शब्द जितने मीठे थे, इरादे उतने ही खतरनाक। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां शब्दों की लड़ाई शुरू होती है। यहां ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं कि कपाला इस मुश्किल घड़ी का सामना अपनी समझदारी से कैसे करती है। देखिए, कपाला कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो बहुत समझदार और पतिव्रता थी। जैसे ही राजा उसके घर आया था, उसे तभी अंदाजा हो गया था कि उसके पति को जानबूझकर बाहर भेजा गया है। वो राजा के मन में क्या चल रहा है, ये पहले ही भांप चुकी थी। कपाला ने सीधे सीधे राजा का विरोध नहीं किया, बल्कि उसने उसे उसकी जिम्मेदारियों का आईना दिखाया। उसने एक सवाल पूछा, महाराज, शेर तो जंगल का राजा होता है, क्या उसे गंदगी खाना शोभा देता है? इन शब्दों के जरिए उसने राजा को याद दिलाया कि अगर न्याय करने वाला ही अन्याय पर उतर आए तो बेचारी प्रजा का क्या होगा। ये शब्दों का एक सीधा और बहुत गहरा वार था। कपाला के इन शब्दों का राजा पर बहुत गहरा असर होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो शर्मिंदा हो जाता है। उसे अफसोस होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करने के बजाय खुद ही उनका शोषण करने चला था। उसकी सारी हवस शर्मिंदगी में बदल जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजा तो वापस लौट गया, पर अब एक नई गलतफहमी जन्म लेती है जो मंत्री और उसकी पत्नी के रिश्ते में दरार डाल देती है। अब देखिए किस्मत का खेल। मंत्री कुछ दूर ही गया होता है कि उसे याद आता है कि राजा का दिया हुआ पत्र तो वो घर पर ही भूल आया है। वो वापस आता है घर और क्या देखता है कि घर के बाहर राजा का शाही घोड़ा खड़ा है। बस उसके मन में शक का बीज पड़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। वो चुपचाप पत्र लेकर चला जाता है, और जब काम से लौटता है तो राजा उसे इनाम देता है, जिससे उसका शक और भी गहरा हो जाता है। वो सारे गहने अपनी पत्नी को देकर बिना कुछ कहे उसे उसके मायके छोड़ाता है। कई दिन बीत गए। अब ये उलझा हुआ मामला राजा के दरबार में पहुंचता है,
और यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है, जहाँ सच्चाई को बड़ी ही चतुराई से सामने लाया जाता है, वो भी बिना किसी का नाम लिए। कपाला के भाई राजा के पास मंत्री की शिकायत करते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं, बल्कि एक रूपक, एक मेटाफर का इस्तेमाल करते हुए। वो कहते हैं, महाराज, हमने इसे एक सुंदर बाग दिया था, लेकिन इसने उसे उजाड़ दिया। जवाब में मंत्री कहता है कि उसने बाग को और भी बेहतर हालत में लौटाया है। दरबार में कोई समझ ही नहीं पाता कि ये किस बाग की बात हो रही है। जब राजा वजह पूछता है तो मंत्री अपनी सफाई में कहता है, महाराज, मैं उस बाग में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने वहां शेर के पंजों के निशान देखे थे। मुझे डर लगा कि कहीं वो शेर मुझे ही ना खा जाए। ये सुनकर दरबार में सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन राजा सब समझ जाता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। यहाँ सुंदर बाग का मतलब था मंत्री की पत्नी कपाला। शेर कोई और नहीं बल्कि खुद राजा था, और शेर के पंजों के निशान राजा के उस शाही घोड़े की तरफ इशारा थे जिसे मंत्री ने अपने घर के बाहर देखा था। देखा आपने, मंत्री ने कितनी चतुराई से बिना किसी का नाम लिए पूरी सच्चाई राजा के सामने रख दी। राजा, जो सारी सच्चाई जानता था, एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला सुनाता है। वो मंत्री से कहता है कि तुम बिना डरे अपने बाग में जा सकते हो। वो ये भी मानता है कि शेर बाग में गया जरूर था, लेकिन बाग की मजबूत दीवार यानी कपाला के चरित्र के कारण शेर एक पत्ता भी नहीं तोड़ सका और निराश होकर लौट गया। इस तरह राजा ने अपनी गलती भी मानी और कपाला के चरित्र की पवित्रता भी साबित कर दी, वो भी बिना किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाले। मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सम्मान के साथ अपनी पत्नी को वापस घर ले आया। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे कपाला की बुद्धिमानी और मंत्री के चतुराई भरे शब्दों ने राजा की ताकत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच में हर परिस्थिति में बुद्धि हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।